इस मूवी को देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। एक ही बात कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, हिंदुओं के साथ इस देश में कितना अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में कितना अत्याचार हुआ, और इस सिनेमा हॉल में जो भी व्यक्ति था वो सब रो रहे थे। धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई ऐसे फिल्म बनाने की। ये योगी जी को संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। फिल्म बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन वो किन विचारधारा की वजह से छोटे बच्चों को वो मार सकते हैं, बच्चों को खून लगा खिला सकते हैं, पूरे भीड़ के सामने छोटे बच्चों का रेप कर सकते हैं, वो विचारधारा क्या है? कहीं जाते हैं छोटा सा भी खून निकलता है तो कितना तकलीफ होता है। इन लोगों के अंदर ये ऐसी भावनाएं गंदी आती हैं, है नहीं हवानियत है जो हम लोग देख नहीं पाए। हर व्यक्ति रोया। नमस्कार, मैं हूं शिवानंद मिश्रा, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। द कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म है जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया में काफी हो रही है। हर किसी के जुबान पे इस फिल्म का नाम है। आखिर क्या है इस फिल्म में, इसकी क्या खासियत है, काफी जिज्ञासा लोगों में देखने मिली। सुबह से हम देख रहे हैं गोंडा के सिनेमा हॉल में लोग यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं, तमाम परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, महिलाओं के साथ आ रहे हैं। काफी कुछ लोग अभी फिल्म देखकर निकले हैं द कश्मीर फाइल्स। इन्हीं से जानते हैं कि इस फिल्म में क्या था, ऐसी क्या जिज्ञासा थी जो ये लोग पिक्चर को देखने आए। भैया क्या नाम है आपका? वैसे मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। अभी आप लोग ये फिल्म देखी है, कैसी लगी, क्या है इस पिक्चर में? ये फिल्म जो द कश्मीर फाइल है, ये बताती है कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, हिंदुओं के साथ इस देश में कितना अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में कितना अत्याचार हुआ, और इस सिनेमा हॉल में जो भी व्यक्ति था वो सब रो रहे थे। बहन बेटियों की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, और ये कांग्रेसी और ये जिहादी मानसिकता वाले लोग कैसे चुप बैठे रहे। अन्याय होता रहा, और दिल्ली में उस वक्त बैठी सरकार और कश्मीर में बैठी सरकार, ये सब तमाशबीन रहे, एक साथ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखते रहे। ये फिल्म बताती है कि अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप यहाँ देखने आए, कुछ लोगों के हम कल परसों से देख रहे हैं जो पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि गोंडा में पहला शो आज इसका था। कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने हिम्मत दिखाई ऐसे फिल्म बनाने की। मैं उन भड़वा जो वहाँ मुंबई में बैठे भड़वागिरी कर रहे हैं, ऐसे निर्देशक और ऐसे जो उनके रहगीर हैं, जो गंगूबाई जैसी फिल्म बनाते हैं, मैं और उसको प्रमोट करते हैं। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं एक और सूचना देता हूं सबको कि जितने भी लोग हैं सब लेके आए, नौजवान बूढ़े बच्चे जो भी हैं, इस फिल्म को देखें आके यहाँ पे। बिल्कुल देखें। टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है। बिल्कुल टैक्स फ्री होनी चाहिए, और एक दो प्रदेश में टैक्स फ्री हो भी चुका है। हरियाणा में टैक्स में भी करना चाहिए। योगी जी से मैं तो आपके माध्यम से ये योगी जी को संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए, और लोग अपने बच्चों को, अपने घर में बड़ों को, सबको दिखाएं, ताकि वहाँ महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की जो मिली भगत थी टेररिस्टों के साथ, वो सब देखें और सब उजागर हो। और कश्मीर के बारे में लोगों को नहीं पता है। कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ है उसको पूरे इंडिया को जानना चाहिए। इसलिए योगी जी से हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि टैक्स फ्री की जाए, ताकि सारे लोग इस पे पिक्चर देख सके। ये फिल्म तो बाद में है, ये सच्चाई है। ये फिल्म बाद में है, ये सच्चाई है। सच्चाई जो हमारे कश्मीर पंडितों के साथ में जो हुआ है उसकी ये सच्ची घटना है। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। सब भावना में बहे हैं, मैं भी भावना में बहा हूँ, लेकिन एक जो असली सच्चाई है वो सबसे परे है। उसके लिए हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा। जब तक कोई दुश्मनी नहीं होती, आदमी मारता नहीं है किसी को, मरता नहीं है कोई। एक अगर अपराध होता है, फांसी होती है, तो जब स्टैंड किया जाता है उसको, जल्लाद को भी दारू पिलाई जाती है कि आदमी मार नहीं पाएगा, इसको दर्द होगा।
लेकिन एक ऐसे बात जो छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी दुश्मनी के मारते हैं, वो विचारधारा कहां से आती है, इस पर कोई प्रश्न ही नहीं किया जा रहा है। असली बात है क्या, वो राक्षस क्यों बन रहे हैं, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। इस पर ये फिल्म भी चुप है। मैं अभी बता रहा हूँ, फिल्म बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन वो किन विचारधारा की वजह से छोटे बच्चों को वो मार सकते हैं, बच्चों को खून लगा खिला सकते हैं, पूरे भीड़ के सामने छोटे बच्चों का रेप कर सकते हैं, वो विचारधारा क्या है, वो विचारधारा आ कहां से रही है, इस पर प्रश्न करना कोई मुनासिब नहीं समझता। और सबसे बड़ी बात, मेरी बात सबसे बड़ी, आपसे जवाब नहीं चाहिए, मेरा मोटो ही अलग है। बिल्कुल, एक मिनट पूरा कर लेने दीजिए, ना कहीं से नहीं। ये विचारधारा ये एक मिनट ये विचारधारा एक मिनट बोलने दीजिए। ये विचारधारा पाकिस्तान से आ रही है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भारत के एक व्यक्ति को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भारत के एक व्यक्ति को उस विचारधारा पर वो इस्लामिक जिहाद है, वो एक खास 2 पुस्तकें हैं, उस पुस्तक से आते हैं, पुस्तक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो इसको तलवार और म्यान के का संबंध है, इन दोनों में वो तलवार है इस्लाम और कम्युनिस्ट उसकी म्यान है, उसको अच्छा बनाते हैं। आपने फिल्म में भी देखा है, इसमें भी है, लेकिन हम सबको मुखर होके उस मूल विचारधारा पर चोट करनी पड़ेगी, ना कि हमको टहनियां काटना है, जड़ काटना है। तो कुल मिला के हम लोगों को ध्यान ये देना है कि सशस्त्र बनना है, मजबूत बनना है, और 15 मिनट 20 मिनट बाद पुलिस और शासन प्रशासन आता है, उसकी तैयारी करनी है और विचारधारा पर चोट करनी। भैया कुछ कहना चाह रहे थे आप? जैसे उन्होंने सवाल जो किया था कि ये विचारधारा आती कहाँ से, विचारधारा सिंपल सी एक ही है, उनका जो मकसद है सिर्फ एक ही है। कुरान है, सीधी बात। नहीं, किसी का नाम मत लीजिए, किसी का, वो तो सबको पता है, बट अल्टीमेट हमको यूनिटी की जरूरत है। हम हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, हम ना तिवारी है, ना ठाकुर है, ना कुछ है, हम हिंदुत्व की बात करेंगे। पिक्चर ने सच्चाई दिखाई है, बिल्कुल पूरी सच्चाई दिखाई है। और जब ये जिस समय घटना घटी थी, हम लोग बहुत छोटे थे। जिम्मेदार, उस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं उस घटना का जिम्मेदार प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री को मानता हूँ, जिन्होंने इस तरह को इस पिक्चर को देखने के बाद, इस मूवी को देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि हर घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर में अफजल निकलेगा। एक ही बात, अफजल को पनपने नहीं, और किसी भी अफजल को नहीं निकलने देंगी। एक ही बात ही तय करना है, इस संदेश यही है, एक ही संदेश यही है कि हर घर में, जिस घर में अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारेंगे। एक मैसेज सिर्फ, जहां हुए कुर्बान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो सारे का सारा है। वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। मैं उस समय, मैंने जो फिल्म देखा है, सारा सिस्टम कांग्रेस सरकार, वर्तमान जो समय सरकार थी, कांग्रेस सरकार जो थी, सारे सिस्टम को फेल कर दिया गया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती था, इसमें वो कमिश्नर की भूमिका निभा रहे हैं। वो बार बार सूचना देते हैं सरकार को, बार बार सूचना दी जाती है कमिश्नर के द्वारा, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए मैं सारा जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस को ठहराता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो भी है कुचक्र रचा कश्मीर में, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। भारत माता की। अभी आपने कहा कश्मीर सारा निगाह 370 तो हटा दी गई। देखिए सर, देखिए हम ये बताना चाहेंगे आपके माध्यम से देश को कि धारा 370 हटा दी गई है, और अगर अब हम लोगों को वहाँ एक बार भेज दिया जाए, फिर से सबको वहाँ रहने की व्यवस्था बना दी जाए, और आदमी अगर यहाँ से पहुँचेंगे तो ये समझ लीजिए कि एक बार हम लोगों का बदला पूरा हो जाएगा। जो वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ, वो बदला हम लोग अगर एक बार वहाँ पहुँच गए, सरकार ने हम लोगों को छूट दे दी, तो सारा बदला हम लोग पूरा कर लेंगे। जी भैया क्या कहना चाह रहे हैं? इस मैसेज के, तो मैं इस मैसेज को आगे ले कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है, इसको 550 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। इसको पूरे भारत सरकार इस पर देखे और इसको संज्ञान ले कि पूरे भारत में इसको मल्टीप्लेक्स, इसको स्क्रीन मिले पर्टिकुलर, और ये
अगर मोहम्मद अंसार शेख जो अगर बात की जाए, पहले आईएएस हैं, फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस इन इंडिया। पहले ऐसे कोई कहे कि माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिलता इंडिया में, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। यंगेस्ट आईपीएस सैफीन हसन है, तो ऐसा कोई कहता है तो मैं मान ही नहीं सकता। और 370 हटने के बाद ऐसा नहीं है, आज स्कूल प्रॉपर, पूरे कॉलेजेस, हर चीज़ चल रही है। तो ये मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग पूरे इंडिया में मिले, ये नहीं कि गोंडा तक ही सीमित रहे। पूरे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी इसको फ्री करे, टैक्स फ्री करे, पूरे इंडिया में, ताकि 550 में सलमान खान की मूवी आती है, 3,500 मल्टीप्लेक्स मिलते हैं, स्क्रीन मिलते हैं। ये कौन पार्शियलिटी की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया रहा है। और भारत हमेशा हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, लेकिन पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसको स्क्रीनिंग मिलनी चाहिए पूरी तरह से। मैं इस पर मैं कहना चाहता हूँ आपके तरफ। भैया जी ये मूवी देखने के बाद यही लग रहा है कि भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। जिस दिन हम लोग माइनॉरिटी हो गए, हिंदू माइनॉरिटी हो गया, सेम सीन हमारे साथ होगा जो मूवी में देख के आया गया है। ये इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और बहुत तगड़े से लागू करना चाहिए। अच्छा, एक चीज हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पे आरोप लग रहा था कपिल शर्मा शो पर कि उन्होंने फिल्म को प्रमोशन नहीं दिया है। प्रोड्यूसर थे ना उसके, सलमान खान उसके प्रोड्यूसर थे, इसलिए उस पिक्चर को वहाँ मतलब प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बड़े एक्टर नहीं है उस मूवी में, बल्कि अनुपम खेर के छोटे एक्टर हैं। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई किसी प्रोड्यूसर में जो ये मूवी बना सके। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए मूवी बन रही है। और इसकी आप मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी कि ये मूवी बंद हो जानी चाहिए। और जेएनयू सब लोग मिलकर ये आप सेकुलरिज्म का एक वो देखते हो कि टूल किट तैयार की जाती है हमेशा हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, वो मोदी और योगी जी खत्म कर रहे हैं। और बस यही चाहते हैं कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए। शर्मा के बारे में बता दो। हाँ, कपिल शर्मा ने उसको क्यों नहीं किया? सलमान खान प्रोड्यूसर है उसके। हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि भगवा के साथ रहना है कि हरे झंडे के साथ। नहीं, भगवा के साथ रहेंगे, ये सोचना पड़ेगा। भैया थोड़ा सा सुनिए। सर, मेरा नाम मोनू सिंह है, मैं गोंडा गायत्रीपुरम से निवासी हूँ। विवेक अग्निहोत्री जो फिल्म के निर्माता हैं, उनको हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि फिल्म की सच्चाई हमने देखा जो कश्मीर में घटा। 2018 से इस फिल्म को बनाने की तैयारी कर रहे थे, कम लागत में बनाई और जो सही था उसको दिखाया। क्या लगता है आपको सही है? ये बिल्कुल सच्चाई है और हम सभी को इस फिल्म को, हर किसी को भी ऐसा भी कोई सदस्य ना हो हमारे देश में, हमारे घर में, कि इस पिक्चर को ना देखे, क्योंकि हिंदू की सच्चाई इसी पिक्चर से एकदम अलग हुई है, जिसको हमको मानना पड़ेगा। कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिसको हम लोगों ने कभी जान ही नहीं पाए। इस मूवी के माध्यम से ही हम लोगों ने इस पिक्चर को, अपनी हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार को, कश्मीरी पंडित के ऊपर हुए अत्याचार को हमने देखा। और इसको हमको फिल्म के 3 घंटे का शो नहीं देखना चाहिए, इसको हमें अंतरात्मा में उतार के अपने आप को उस अनुसार जीवन को ढालना चाहिए। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अच्छा, आप बताइए इस फिल्म में कौन सा ऐसा सीन था जो दर्शकों को विचलित कर रहा था? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने कहा कि उनके आंख में आंसू तक आ गए। इस फिल्म में फिल्म का क्लाइमैक्स जो था वो काफी दर्दनाक। एक छोटे बच्चे के सामने, एक छोटे से बच्चे के सामने उसकी माता जी को नंगा करना, उसके बाद इस तरह बेरहमी से लकड़ी की आरा मशीन पे लकड़ी की तरह उसको लेटा के उसको शरीर के 2 फाड़ करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी पता नहीं कैसे लोगों के अंदर मानसिकता उस समय लोगों की थी कि उस अत्याचार को बर्दाश्त कर पाए। हम लोग एक कहीं जाते हैं, छोटा सा भी कहीं खून निकलता है तो कितना तकलीफ होता है। इन लोगों के अंदर ये ऐसी भावनाएं गंदी आती हैं, है नहीं हवानियत है, जो हम लोग देख नहीं पाए। हर व्यक्ति रोया। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? या हम ये कहना चाहेंगे, खासकर उन हिंदुओं से अपील है, हिंदू भाइयों से जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता रहता है, वो ये फिल्म जरूर देखें। यही निवेदन है मेरा बस। हाँ, क्या था फिल्म में, पूरी पिक्चर में हम तो देखें। अरे था अभी तक कि केवल कश्मीरी पंडित वहां से हटा दिए गए, उनके साथ कोई जुल्म नहीं हुआ। लेकिन यह पिक्चर जो बन के आई है हम लोगों के सामने, ये पिक्चर ये बताती है कि असली क्या था। वो नृशंस हत्या, वो बिल्कुल नरसंहार, किस तरीके से मार के, किस तरीके से बच्चों के ऊपर गोली मार के, किस तरीके से वहां से निकाला गया, यह पिक्चर इस बात को बिल्कुल हूबहू दर्शाती है जो वहां हुआ है। अभी तक किसी को नहीं पता था, केवल ये पता था कि हाँ हिंदू हटा दिए गए, हिंदू भगा दिए गए, कश्मीरी पंडित हटा दिए गए। 370 हटा के मोदी जी ने अच्छा किया। 370 हटा के बहुत अच्छा किया। और 370 हटाने के बाद ऐसा कृत्य जो वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो करने में लोग सोचेंगे और लोगों की रूह कांपेगी। 370 जो लाल चौक जाने पर आज तक डरते थे ना, वो मोदी जी ने कर दिखाया है। और पूरे भारत में जो एकता इन्होंने दिया है ना, एकता का संदेश, वो आज हम सबको उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकर चलना पड़ेगा साथ साथ, और हमें इसको आगे मेंटेन करना पड़ेगा। बस यही कहना है, बस और क्या।
क्या मैसेज है? वही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड किए जाए जिससे लोग ब्रेन वॉश हो रहे हैं। शिक्षित बहुत जरूरी है, शिक्षा होना बहुत जरूरी है आज के युग में। यूथ अगर एक टाइम कम खाए, गरीब कोई है एक टाइम कम खाए, एक निवाला कम खाए, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को जरूर पढ़ाए। ब्रेन वॉश जैसे आपने इस मूवी में देखा, ब्रेन वॉश कैसे हो जा रहे हैं। ब्रेन वॉश चाहे आप जेएनयू की मैं बात करूं, चाहे मदरसे की बात करूं, चाहे जहां से बात करूं, यहाँ पे है सारी चीज ब्रेन वॉश पे है। अब ब्रेन वॉश हो गया, अब हम तुरंत बिल्कुल सही बात। आप इस पे ये है कि सब पर ध्यान, हम पाकिस्तान जैसा नहीं कर सकते हैं कि बाल्टिस्तान गिलगिट जो पीओके में आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ऐसा नहीं कर सकते। हम सबको लेके चलना पड़ेगा, माइनॉरिटी को भी लेके चलना पड़ेगा। हमें किसी को भूलना नहीं है, पार्शलिटी हमें भी नहीं करना है। अगर उन्होंने मेरा हाथ काटा तो हमको भी हाथ काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ह्यूमनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। सब मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ना हिंदू ना मुस्लिम, ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। जो इंसान बुराई पर उतार है वो इंसान बुरा है। भैया ने भी बताया है मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती तो ये जो सच्चाई आई है आप तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये दिखाई ना पड़ता, बिल्कुल ना दिखाई पड़ता। और ये भी बिल्कुल चीज सही बात है कि अगर विवेक अग्निहोत्री जी जो इतने अब्यूज, इतने उनके पास इसमें मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको मार दिया, किल कर दिया जाएगा, फिर भी वो बंदा अकेला है और उसको स्क्रीन 550, ये कहाँ का जस्टिस है? ये हम इंडिया फ्री है, तुम कहाँ? विवेक अग्निहोत्री जी को हमने सुना है, वो कह रहे थे कि हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो और भी डायरेक्टर मजबूर हो जाए इसी पिक्चर बनाने पर, जो सच्चाई हो, देश के अंदर तमाम चीजें ऐसी हैं जो जनता नहीं जानती, पब्लिक नहीं जानती है, वो सच्चाई दिखाएंगे। तो क्या लगता है विवेक अग्निहोत्री अपनी बात जो कह रहे हैं वो सही है? जी बिल्कुल सही है। इसके पहले जो इनकी पहली मूवी आई थी द ट्रांसेंड फाइल्स, वहां पे उन्होंने दिखाया गया था कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मतलब उनके साथ जो घटनाएं हुई उसको कैसे छुपाया गया, और इस फिल्म में उन्होंने बहुत हद तक सच दिखाने की कोशिश की है। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने इतनी हिम्मत करके एक ऐसी मूवी बनाई है, सच दिखाने की हिम्मत की है, तो हमें भी आगे आना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस पिक्चर को देखना चाहिए, जिससे बॉलीवुड का जो और डायरेक्टर्स हैं जो ऐसी मूवीज बनाना चाहते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते, उनको भी और हिम्मत मिलेगी अगर हम इस तरह की मूवी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, और भी डायरेक्टर को हिम्मत मिलेगी। आपने कहा विवेक अग्निहोत्री जी ने हिम्मत दिखाई है और उन्होंने साफ तौर से कहा है, उनकी हम बाइट कल सुन रहे थे कि और भी डायरेक्टर्स को सच्चाई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत कर दी है। इन लोगों की जो राय थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस पिक्चर को टैक्स फ्री उत्तर प्रदेश में करना चाहिए। कई राज्यों ने कर दिया है, योगी जी से उन्होंने मांग भी की है, और तमाम अपने चाहने वालों से, तमाम लोगों से, गोंडा के लोगों से इन्होंने अपील की है कि द कश्मीर फाइल्स की नाम की जो पिक्चर है, फिल्म है, इसको जरूर देखें, क्योंकि एक फिल्म ना होकर एक कश्मीर में घटी गई घटना जो वहां पे हुई थी उसकी सच्चाई है। अब देखते रहिए गोंडा पोस्ट।